Let's start with question number 13. It says a school charges a fee of 1500 monthly if paid till 10th of respective month. मतलब 1500 रुपये महीने के लगेंगे अगर 10th ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ में आपने पेमेंट कर दी तो. नेक्स्ट उन्होंने बोला कि फ्रॉम 11th डे दे पुट अ पेनल्टी ऑफ 105 पर डे. मतलब अगर 11th आ गई, 11th लेट से कि फेबररी आ गई, तो आपको 105 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे. रमा वॉज नॉट एबल टू पे द फीस ऑन द 10th ऑफ February 2020. Then the first part of it says कि Rama paid total 2445 rupees fees for the month of February. On which date of February did Rama pay the fees? तो मतलब उन्होंने बोला है कि कितने टाइम में उसने ये पेमेंट कंप्लीट की है, कौन से डे को उसने कंप्लीट किया है. तो पहला तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी यूज हो रही है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट अगर हम बात करें टर्म की तो इट मस्ट बी 1500. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 105 ऐड कर दो इसमें, तो दिस विल बी 1605. देन सो ऑन. और लास्ट पेमेंट उसने कितनी करी है, 2445. हमें ये देखना होगा कि कितने दिन में उसने ये पेमेंट करी है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ देयर विच इज़ 1500 और आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1605 माइनस 1500. सो दिस विल गिव यू 105. और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है ए एन. अब हमें निकालना क्या है, एन, कि कितने नंबर ऑफ डेज लगे हैं ये पेमेंट कंप्लीट करने में. सो लेट्स यूज़ द फॉर्मूला ऑफ ए एन इन दिस केस. ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू आप सब्सिट्यूट करोगे लेफ्ट साइड पे, इट इज़ 2445. ए की वैल्यू 1500, n minus 1 as it is, d will give you 105. Now we can find the value of n using this equation. So 1500 को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे सबसे पहले तो 2445 minus 1500 is equal to n minus 1, 105. So लेफ्ट साइड पे आपके पास कितना आएगा आंसर, 5. It will be 5. Then it will be 4 and 24 में से 15 subtract करेंगे, it will give you 945. 105 on the other side and minus 1. 945 को आप डिवाइड कर दोगे 105 से, is equal to n minus 1. So yes, dividing these two you will get 9. Minus 1 को लेफ्ट साइड ले जाओ, it will give you plus 1. So yes, your answer to this is 10. मतलब 10 दिन बाद उसने पेमेंट कंप्लीट किया, मतलब 20th को उसने पेमेंट की होगी. ठीक है. So this is your answer for the first one. Now moving to the second part of it. So it says if Rama pays the fees on 1st of March 2020 for February and March both, then how much amount will she has to pay? तो देखो मार्च की पेमेंट तो उसने मार्च में ही कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे. फेबररी की पेमेंट उसने कब करी है, 1st ऑफ मार्च को. तो हमें ये देखना होगा कि कितने दिन उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि हो जानी चाहिए थी 10 तक. 10 के बाद लगती है पेनल्टी, तो 10 के बाद हमारा स्टार्ट क्या होगा, 11 से. और 11 से हमारे जाएंगे कितने नंबर ऑफ डेज, 28. और 1 को भी काउंट करोगे साथ ही साथ, तो आपके ये नंबर ऑफ डेज़ कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज़ कितने लगे, 20 डेज़ बाद उसने पेमेंट करी है. तो 20 डेज़ के लिए आप कैलकुलेशन करोगे कि एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी जाएगी फेबररी में. ठीक है. तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें भी. ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए की वैल्यू 1500 आपको पता है, ए पी की. एन कितने हैं, नंबर ऑफ डेज़ कितने लग रहे हैं, 20 ऊपर लग रहे हैं. 20 माइनस 1 डी 105. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 प्लस 19 इंटू 105. सो दिस विल गिव यू 3495. अब ये तो फेबररी के हो गए, फेबररी और मार्च के कितने हैं साथ ही साथ में हमारे 1500. So you will have 3495 plus 1500. This will give you 5. This will give you 9. This will give you 9. This will give you 4. So yes, your answer to this is 4995. So yes, this is your answer for the 13th one. Now moving to 14th.